बस बहुत हुआ। बहुत दिन संभाला मैंने आपके बच्चों को और घर की जिम्मेदारी को। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मुझे मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। वह तो भला हो इस फ़ोन का कि अब इसमें वीडियो कॉल होता है तो माँ का चेहरा देख लेती हूँ, पर माँ की आंखों में जो दर्द है वह भी मुझे दिख जाता है। आपको तो एहसास भी नहीं होता कि मुझे भी माँ की याद आती होगी। हाँ, आपको क्या एहसास होगा, आप अपनी माँ के साथ जो रहते हैं। हर साल छुट्टियों में आपकी बहन आ जाती है, आपका तो परिवार आपको मिल जाता है, पर मेरा क्या। इतना कहते हुए पूजा की आंखें भर आई। पूजा का पति अभिषेक बोला, मैंने तुम्हें कब मना किया है मायके जाने से, पर घर की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, बस ये ताने मत दो। पूजा बोली, 13 तारीख से बच्चों की छुट्टी है, मैं इस बार माँ के पास जाऊँगी। अगर इस बीच में कोई मेहमान आता है तो मुझे मत बुलाइएगा और ना ही मेरे जाने की टिकट कैंसिल होगी। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर जब सामने वाला मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा तो कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी। अरे अपनी इच्छाओं को तो मैंने कब का चूल्हे में डाल दिया, पर अपनी बूढ़ी माँ की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं देना चाहती। इतना कहकर पूजा कमरे में चली गई। रात में सब खाना खा रहे थे। पूजा की सास आशा जी बेटे से बोली, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। देख रही हूँ दफ्तर से जब से आए हो चुपचाप हो। बहू कहीं तुमने तो कुछ अभिषेक से नहीं कहा, क्योंकि सुबह दफ्तर जाते वक्त भी तुम दोनों में शायद बहस हो रही थी। पूजा बोली, मम्मी जी बहस करके आखिर क्या हासिल कर लूँगी, होता वही है जो आप लोग चाहते हैं। हाँ, आपका बेटा नाराज नहीं है, हो सकता है थोड़ा उदास होंगे। आशा जी बोली, और मेरा बेटा उदास क्यों होगा। पूजा मुस्कुराकर बोली, वह मैं अगले हफ्ते मायके जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता वह इस कारण से उदास है क्योंकि घर में आप लोग सब इनके साथ होंगे। आशा जी हैरानी से बोली, परंतु बहू तुम गर्मियों की छुट्टी में मायके कैसे जा सकती हो। तुम तो जानती हो हर साल नमिता गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आती है। पूजा अभिषेक की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी हर साल दीदी छुट्टियों में आती हैं, क्या एक बार मैं नहीं जा सकती। आशा जी बोली, अभिषेक तुम कुछ कहते क्यों नहीं बहू से। आखिर नमिता यहाँ आएगी और बहू नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। साल में 1 महीना तो उसे मिलता है आराम करने के लिए, और फिर उसे मेरी इतनी याद आती है कि वह कहीं और ना जाकर मेरे पास आती है। पूजा हंसकर बोली, सही कहा मम्मी जी, ननद को माँ की याद आती है तो वह मायके चली जाती है, क्या बहू को माँ की याद नहीं आती। अभिषेक बोला, माँ सही तो कह रही है, नमिता हर साल यहाँ आती है, इसे 2 साल से अपने मायके जाने का मौका नहीं मिला। क्या पूजा जब नहीं थी तब क्या नमिता मायके नहीं आती थी। आशा जी बोली, हाँ वो तो है, पर तब की बात अलग थी। अभिषेक बोला, क्या बात अलग थी, जब आती थी तो आप दोनों मिलकर घर संभालती थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने नमिता को रसोई में जाते नहीं देखा है। करीब 1 हफ्ते बाद आशा जी बोली, बहू घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो, अगले हफ्ते नमिता आ रही है, उसके आने से पहले थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी तो मेरा काम कम होगा। और हाँ, जाने से पहले राशन पानी सब मंगवा देना, और हाँ सूखा नाश्ता बनाकर रख देना ताकि शाम में मुझे चाय के अलावा कुछ और बनाना ना पड़े। अब बेटी यहाँ आएगी और उससे मैं सब करवाऊँगी। पूजा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी आप ही तो कहती हैं कि बेटी मायके की शोभा होती है और बेटी का भी पूरा अधिकार होता है। जब मैं इस घर में नहीं थी तो आप लोग कैसे रहते थे। आशा जी बोली, हाँ हाँ सुना लो बहू, अपने मायके में तुम भी काम करती होगी, पर ससुराल में अगर सास या ननद आने वाली होती है तो बहू को बोझ लगने लगती है। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी गर्मियों की छुट्टी में नमिता आती है तुम कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो, पर याद रखो मेरी बेटी आएगी ज़रूर। पूजा बोली, मम्मी जी काश कि आप मुझे बहू ना समझकर अपनी बेटी जैसी समझती, तब आपको पता चलता
जिस तरह से दीदी को आपकी याद आती है, मुझे भी मेरी माँ की याद आती है। खैर कोई बात नहीं, जिस रोज़ आपको एहसास हो जाएगा वह दिन मेरे लिए खास होगा। इतना कहकर पूजा चली गई। पूजा काम वाली के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई की। काम करते करते वह बहुत थक गई। काम वाली बोली, भाभी जी आपने कहा था सफाई के बाद आपको नमकीन, मठरी और मिक्सचर बहुत कुछ बनाना है। अरे इतना मेहनत करोगी, बाजार से क्यों नहीं मंगवा लेती। तभी आशा जी आई और बोली, नहीं नहीं क्या, मैं अपने बेटी और उसके बच्चों को बाजार की चीज़ें खाने को दूंगी। और ये क्या बहू, काम वाली की मदद से तुम सफाई कर रही हो फिर भी थक गई। बताओ भला अपने मायके जाकर क्या ही अपनी माँ को सुख दोगी। मैं तो कहती हूँ अगली बार चले जाना, इस बार यहीं रुक जाओ। पूजा छींकते हुए बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको या आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करने दीजिए। थोड़ी देर बाद आपके पोते को लाने का समय भी हो जाएगा और मुझे खाना भी बनाना है। पर याद रखिए इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूंगी। इतना कहकर पूजा फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। बेटी के आने से पहले आशा जी ना जाने पूजा से क्या क्या काम करवाना चाहती थी। अगले दिन आशा जी ने कहा, बहू किसी को बुलवाकर बाथरूम वगैरह भी साफ करवा दो। बच्चे आएंगे तो गंदगी होगी और फिर बेटी से मैं बाथरूम साफ करवाऊंगी, ये तो अच्छा नहीं लगता। पूजा हंसकर बोली, क्यों मम्मी जी, जब ये घर बेटी और बहू दोनों का है तो बहू बाथरूम साफ कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं। क्या दीदी स्नान करने से पहले अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करती होंगी। आशा जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही कह रही हो। करना है तो करो वरना किसी और को बुलवा कर करवा दो। पूजा के जाते ही अभिषेक बोला, माँ उसे 1 हफ्ते बाद अपने मायके जाना है। आप हर रोज़ से कुछ ना कुछ काम दे रही हैं, ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर वह बीमार पड़ जाए। आशा जी बोली, किसने कहा था ऐसी छुई मुई पत्नी लाने के लिए। सर्दी गर्मी आती नहीं कि तुम्हारी पत्नी के नखरे शुरू हो जाते हैं। अभिषेक बोला, माँ आप जानती हैं वह काम करने से कभी पीछे नहीं हटती, परंतु अगर तबीयत खराब हो जाएगी तब तो ना तो आपकी बेटी की आवभगत हो पाएगी और ना ही वह मायके जा पाएगी। याद रखिए उसने ठान लिया है कि वह मायके जाएगी, इसका मतलब वह जाएगी। पीछे से सब कुछ आपको ना करना पड़ जाए, इसीलिए कह रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया। दूसरे दिन पूजा का बदन गर्म था तो वह लेटी हुई थी। अभिषेक बोला, ये सब थकान की वजह से हो रही है। पूजा बोली, और आप जानते हैं ये थकान मुझे किसने दी है। अभिषेक बोला, अब मैं माँ को क्या समझाऊं। 1 हफ्ते बाद तुम्हें जाना है और 2 हफ्ते बाद नमिता को आना है। समझ में नहीं आता आखिर घर में चल क्या रहा है। जैसे ही नमिता को खबर मिली कि पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, वह आशा जी से बोली, मेरे आने की खबर सुनते ही भाभी हर बार सर पकड़कर बैठ जाती हैं। वहां आकर मुझे सब कुछ करना पड़े फिर क्या फ़ायदा मायके आने का। इससे अच्छी तो मैं यही हूँ। जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं नहीं आने वाली। अभिषेक ने पूजा को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कहा थकान की वजह से हो गया है, 1 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। 2 दिन में पूजा ठीक हो गई, परंतु ये 2 दिन आशा जी को काम करना पड़ा। तब उन्हें पूजा की अहमियत का पता चला। 2 दिन बाद आशा जी रसोई में जा रही थी। पूजा बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, मैं दवाई ले लेती हूँ, फिर रसोई का काम निपटा लूँगी। आशा जी ने राहत की सांस ली। पूजा ने दवाई ली और फिर वैसे ही घर का काम करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे पूजा की तबीयत फिर बिगड़ती जा रही थी। अगली सुबह आशा जी रसोई में आई और बोली, बहू फ्रिज में मलाई बहुत इकट्ठी हो गई है, घी निकाल दो। नमिता को हलवा बहुत पसंद है, आएगी तो उसके लिए हलवा बना दूंगी। पूजा बोली,
मम्मी जी, ना जाने क्यों मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज घी नहीं निकाल पाऊंगी। आज तो आपको चाय भी खुद बनाकर पीनी होगी। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो मैं गिर जाऊंगी। इतना कहकर पूजा अपने कमरे की तरफ चली गई। आशा जी काम वाली को बोली, तेरी भाभी तो थोड़े से काम से ही थक जाती है, अब तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। काम वाली चाय बनाकर आशा जी को दे दी और बोली, अम्मा जी एक बात कहूँ, भाभी की जगह अगर आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही कहती। आपको पता है मोनू को रखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी एक सहेली को दी है, क्योंकि वह बस स्टॉप तक भी नहीं जा पा रही हैं। भाभी की तबीयत सच में बहुत ख़राब है। आशा जी बोली, अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम अपना काम करो। शाम में जब अभिषेक घर आए तो पूजा को देखकर बोले, क्या बात है, आज फिर तुम थकी थकी लग रही हो। जब पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिषेक ने देखा पूजा का शरीर तप रहा था। अभिषेक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर पूजा की जांच की और दवाई देकर 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। अभिषेक आशा जी से बोला, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा था पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब लो करो घर का सारा काम। अरे बेटी की आने की खुशी में बहुत से ज़रूरत से ज़्यादा काम लोगी तो आपकी तबीयत तो खराब होगी। ना चाहते हुए भी आशा जी को अब घर का पूरा काम करना पड़ता था। उन्होंने नमिता को फ़ोन करके कहा, तुम 1 हफ्ते पहले चली आओ, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। नमिता ने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर बहू को मायके की याद क्यों आती है। जब उसे ससुराल में आराम नहीं मिलेगा तो कोई भी लड़की माँ के पास जाना ही चाहेगी। 1 हफ्ते बाद पूजा भली चंगी हुई। नमिता का फ़ोन आया कि माँ मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं आ रही हूँ। आशा जी ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम गर्मियों की छुट्टी में मत आया करो, सर्दियों की जब 10 दिन की छुट्टी होती है तभी आना। गर्मियों में काम करके बहू की हालत ख़राब हो जाती है और फिर मुझे अगर करना पड़ गया तो फिर क्या फ़ायदा। आशा जी ने बेटी का आना टाल दिया। पूजा और अभिषेक ये सुनकर बड़े आश्चर्य में थे। तब कामवाली बोली, देखा भाभी, जब खुद पर बात आई तो अम्मा जी को सब पता चल गया। अब पूजा की तबीयत बहुत संभल चुकी थी। वह घर को और जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रही थी। 1 हफ्ते बाद आशा जी बोली, बहू तुम्हें मायके के लिए कब निकलना है। यह सुनकर अभिषेक बोला, माँ अगर ये चली जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आशा जी बोली, जब नमिता नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी। यह सुनकर पूजा मुस्कुराने लगी। आशा जी बोली, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। अब तुम ननद और भाभी ये तय कर लो कि गर्मी की छुट्टियों में और सर्दी की छुट्टियों में कौन मायके जाएगा, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभिषेक बोला, माँ तो क्या मैं पूजा को मायके भेज दूँ। आशा जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ तुम इसे वहाँ छोड़कर आओ। और मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि एक दिन घर में अकेली नहीं रह सकती। पर बहू बस 1 हफ्ते, उससे ज़्यादा नहीं। इतना सुनते ही पूजा खुश हो गई और आशा जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जितना याद आपको दीदी की आती है उतनी ही याद मुझे मेरी माँ की आती है। आज ये बात आप समझ गई। 2 दिन बाद अभिषेक पूजा को उसके मायके छोड़कर आया और फिर करीब 1 हफ्ते उसने माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया और पुराने दिनों को याद किया। जब घर के काम दोनों मिलकर कर रहे थे तब उन्हें एहसास हो रहा था कि पूजा पूरा दिन हर किसी की इच्छाओं को कैसे पूरा करती है, तो उसे भी छुट्टी मिलने का अधिकार तो बनता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।